हमने जो बात की वो ये कि मार्क्स कैसे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म तक पहुंचा कि उसने आइडिया को क्यों रिजेक्ट किया और उसने जो है वो मटीरियलिज्म को जो है वो क्यों एक्सेप्ट किया आइडियलिज्म के मुकाबले में। और फिर जो वक्त का जो मटीरियलिज्म था, मैकेनिकल मटीरियलिज्म, उसकी जगह जो है वो उसने एक जो हीगल का की आइडियल डायलेक्टिक्स थी उसमें से डायलेक्टिकल पार्ट को निकालकर क्यों मटीरियलिज्म के साथ जो है वो जोड़ दिया। अब हम आते हैं कि डायलेक्टिक्स है क्या। तो डायलेक्टिक्स के ऊपर जब हम आते हैं तो डायलेक्टिक्स क्या है। डायलेक्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो आपको मोशन के जो जनरल लॉज हैं उनकी निशानदेही करती है कि चीजें किस तरह से जो है मूव हो रही हैं, किस तरह से जो है वो प्रोसेसेस हो रहे हैं। यानी कि अगर आप गौर से देख कर, अगर एक मार्क्सिस्ट के लिए जरूरी है कि वो चीजों को उनकी मूवमेंट के अंदर देख रहा हो, वो चीजों को उनके मोशन के अंदर देख रहा हो, वो चीजों को हिस्टोरिकली देख रहा हो, वो स्टैटिकली चीजों को नहीं देख सकता। और वो जब चीजों को जो है वो मोशन में देखता है तो उसके लिए जो चीजें जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो क्या है कि वो अगर मैं हीगल की लैंग्वेज में बात करूं तो वो लोगों को बिकमिंग में देखता है। यानी वो ये नहीं देखता कि जो है वो एक शख्स पैदा हुआ है और एक शख्स अभी पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो ये देख रहा होता है कि एक शख्स पैदा हो रहा है, वो उसके प्रोसेस में जो है वो उसको जो है वो देख रहा होता है। इसी तरीके से एक शख्स मर गया है, एक शख्स जो है वो अभी जिंदा है, वो इस तरह से चीजों को नहीं देख रहा। वो ये कह रहा है कि वो शख्स मुस्तकिल मरने की तरफ, जो पैदा हो चुका है वो मुस्तकिल मरने की तरफ जा रहा है, और जो अभी पैदा नहीं हुआ वो जो है वो पैदा होने की तरफ जा रहा है। तो वो जो उसकी उसकी मूवमेंट है उसको देखना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो खुर्रम आपके पास अभी बैठा हूं वो 1 मिनट पहले वाले खुर्रम से मुख्तलिफ है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर जो है वो दाखिल हो गए और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे डेड हो गए या मुझसे जो है वो झड़ गए। ये एक जनरल ट्रुथ है, एक फैक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे ख्यालात के ऊपर भी, मेरे अमल के ऊपर भी बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस इस पूरे अमल के दौरान जो हम कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारी जो आपके सवालात हैं उनसे मेरे जहन में नए आइडियाज जो हैं वो डेवलप हुए होंगे। बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं उससे आपके अंदर डेवलप हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड पहले का जो खुर्रम है वो किसी भी सूरत 1 सेकंड बाद वाला खुर्रम जो है वो नहीं है। वो दिख तो उसी तरीके से रहा है, नजर तो वैसे ही आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आई हैं। तो वो हर लम्हे तब्दील होता हुआ शख्स है। इसी तरह से हर इंसान जो है वो हर लम्हे जो है वो तब्दील होता हुआ शख्स है। लेकिन अब इसके अंदर जब आप तब्दीली की बात करते हैं तो वो तब्दीली की नौयत जो है वो दो तरह की नजर आती है। एक तब्दीली वो है जो कि जो है वो फौरी तौर पर आपको नजर आ जाती है कि भाई ये शख्स जो है वो बिल्कुल जो है वो तब्दील हो गया। जैसे कोई शख्स था वो तबलीगी जमात में जाया करता था, वो जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करता था, वो अचानक से जो है वो तब्दील होकर आपको दिखाई दिया कि भाई वो अचानक से मार्क्सिज्म की बात करना शुरू हो गया, वो जो है वो आपके स्टडी सर्कल्स में आना शुरू हो गया, वो एक दूसरी अंदाज में दुनिया को जो है वो देखना शुरू हो गया। तो आपने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल शख्स तब्दील हो गया। लेकिन वो तब्दीली एक दिन में तो रूनुमा नहीं हुई। उस तब्दीली वो तो आहिस्ता 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 उसके अंदर जो है वो होती गई होगी। उसके जहन में कुछ सवालात आए होंगे, उन सवालात के जवाबात वो ढूंढने गया होगा, उसकी चार लोगों से गुफ्तगू हुई होगी, किसी की बात उसको ठीक लगी होगी, किसी की गलत लगी होगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर बात से जो है वो तब्दील होता चला जा रहा होता हो रहा होगा। और फिर वो इतना तब्दील हो गया कि उसने अपनी पुरानी फिक्र को तर्क कर दिया और नई फिक्र में जो है वो एंटर हो गया। तो वो जो उसके अंदर तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता लम्हा बलम्हा आ रही थी उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। कि एक क्वांटिटेटिव चेंज मुस्तकिल हर चीज के अंदर जो है वो आ रही है। और जो तब्दीली उसके ऊपर जो है वो जब वहां तक पहुंची कि वो बिल्कुल आपको नजर आ गया कि यार ये शख्स तब्दील हो चुका है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज। कि बिल्कुल अब चेंज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी इस हद तक चेंज हो चुकी है कि उसकी शक्ल ही तब्दील हो गई। वो अब वो चीज ही नहीं रही जो पहले थी। इसकी एक और मिसाल जो कि डायलेक्ट्रिक्स में अक्सर अक्सर दी जाती है, वो जो है वो पानी की मिसाल है। कि पानी को जब आप जो है वो फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ठंडा होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होता।
वो आपको नजर जो है वो पानी आता है, थोड़ी देर बाद जाके फिर फ्रिज खोलते हैं तो आपको फिर एक जो है वो पानी का जग नजर आता है। लेकिन जब आप 5-6 घंटे के बाद जाकर उसको देखते हैं तो वो पानी से अपनी फॉर्म चेंज करके जो है वो बर्फ बन चुका होता है। तो वहां पर वो एक क्वालिटेटिव चेंज में जा चुका होता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव चेंज है वो फ्रिज में रखने के बाद से उसके ऊपर जो है वो मुस्तकिल असरअंदाज होती रहती है। तो इस तरह से जो डायलेक्टिक्स है वो मोशन के लॉज के ऊपर जो है वो काम करती है, वो जनरल लॉज ऑफ मोशन की एक तरह से साइंस है। अब हम जब उससे आगे बढ़ते हैं तो एक और मसला जो कि हमें जो है वो मैकेनिकल मटेरियलिज्म के साथ मिलता है, वो ये मिलता है कि या तो वो पूरे होल को देखना शुरू कर देता है, या फिर वो ये क्या करता है कि जो है वो सिर्फ कंपोनेंट पार्ट्स को जो है वो देखना शुरू कर देता है। यानी कि जो आपको पुराना स्टाइल मिलता है उसमें जो है वो पूरी सोसाइटी की गुफ्तगू हो रही है लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं जाया जाता। लेकिन जब आप जो है वो लॉक तक पहुंचते हैं और ये जो पूरा एम्पिरिसिस्ट स्कूल है मटेरियलिज्म का उसको देखते हैं, तो वो क्या करता है कि चीजों को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो हर कंपोनेंट को बस अलग अलग जो है वो देखना शुरू कर देता है, उसको होल के साथ जोड़ता नहीं है। डायलेक्टिक्स जो है वो होल को और उसके कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़कर देखती है और उनके इंटर रिलेशंस, उनके कनेक्शंस, उनके अंदर मौजूद कॉन्ट्रडिक्शंस, इन सारी चीजों को जो है वो देखने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि ठीक है, दो चीजें मुतजाद जरूर हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कनेक्शन नहीं हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर जगह पे मुतजाद ही रहे। यानी एक खास फ्रेमवर्क में एक चीज कॉज और एक चीज इफेक्ट होगी, और जब कॉज और इफेक्ट को आप देखते हैं तो ये एक दूसरे से जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें नजर आएगा कि अगर हम किसी और प्रोसेस में चले जाएं, उस प्रोसेस से बाहर निकल जाएं, तो ये कॉज और इफेक्ट जो दो चीजें होंगी, यानी कि फर्ज कर लें कि जो है वो आप ये कहें कि फलाना शख्स को फलाने शख्स से चूंकि जो है वो नफरत थी तो उसने जो है वो उसको कत्ल कर दिया, तो जो कॉज है वो नफरत हुई और जो है जो इफेक्ट हुआ वो जो है वो कत्ल हो गया। अब जब हम जो है वो इसको होलिस्टिकली पूरी सोसाइटी में जाकर देखेंगे तो वो नजर आएगा कि यार वो नफरत का जो पैमाना था वो कहाँ से निकल रहा था, उसकी क्या क्लास बेसिस थी, सोसाइटी में इन्फ्लेशन था नहीं था, और दीगर चीजें थी क्या नहीं थी। पता चलेगा कि कत्ल और ये जो है वो एक दूसरे अंदाज में भी जो है वो आपके सामने जो है वो कनेक्ट होता हुआ जो है वो दिखाई देगा। तो उसकी जो तजाद है वो एक खास रिलेशन में जो है वो तजाद जो है वो मौजूद है, और फिर बहुत सारी चीजें जो है वो तजाद में होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होती हैं। जिसकी मिसाल हमने ये दी कि अगर हमने जो है वो किसी इंडिविजुअल को, और ये मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैं काफी दफा रिपीट कर चुका हूं इस मिसाल को, कि भाई अगर हमने किसी इंडिविजुअल को समझना है तो हमको उसको उसके ऑपोजिट पार्ट्स को समझना पड़ेगा, कि पहले देखना पड़ेगा उसमें क्या चीजें यूनिवर्सल हैं और फिर हमें देखना पड़ेगा उसमें क्या चीजें पर्टिकुलर हैं, तो हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये क्या चीज है। तो अब वो एक तरफ पर्टिकुलर और यूनिवर्सल एक दूसरे के साथ तदाद में भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है, कि ये दोनों चीजें इकट्ठे आएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगी कि इंडिविजुअल क्या है। तो मार्क्स ने इन लॉज को लिया जो कि डायलेक्टिक्स के लॉज थे, और इनको जो है वो एक मटीरियलिस्ट फिलॉसफी की अप्रोच से जो है वो देखना शुरू किया। और किस तरह से देखना शुरू किया कि हीगल के वो लॉज जो कि उसने थॉट प्रोसेसेस के लिए जो है वो डिफाइन किए थे, मार्क्स ने उठा के उसको नेचर और सोसाइटी की स्टडी जो है उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब नेचर और सोसाइटी की स्टडी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की सूरत में जो है वो नमूदार हुआ। और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो है वो क्या है, वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का एसेंस है। अब जब इन लॉज को इस्तेमाल किया तो जो पहली चीज मार्क्स ने डेवलप की वो थी मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, के हिस्ट्री को मटीरियली किस तरह से जो है वो देखा जा सकता है। इससे पहले तक जब हिस्ट्री देखी जाती थी तो वो इंडिविजुअल्स के जरिए देखी जाती थी, या वो कहते थे सीजर का एरा है, अरस्तु का एरा है, सुकरात का एरा है, जो है वो बाबर का एरा है, जहांगीर का एरा है। ये चीजों को जो है वो उनके इंडिविजुअल्स के हिसाब से देखा जाता था अक्सर, बल्कि आपकी हिस्ट्री की किताबों में भी जब बात हो रही होती है तो वो ज्यादा इस पे हो रही होती है कि फलाना शख्स ने फलाना किया,
फलाना शख्स ने फलाना किया, इससे ज्यादा जो है वो आपको बात होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन मार्क्स ने ये नहीं किया। मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने कहा कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम किस तरह से सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रही है उसको जो है वो किस तरह से देखें, कि सोशल चेंज की साइंस क्या है, ठीक है ना, सोसाइटी को समझने की साइंस क्या है। तो जब उसने सोशल चेंज को समझने की कोशिश की और सोसाइटी को समझने की कोशिश की, अच्छा यहाँ पे भी एक मैं रोक के जो है वो एक पॉइंट बड़ा अहम जो कि आपके सामने आना चाहिए कि मार्क्स का देखें, अब बात काम वो कर रहा है फिलॉसफी पे, काम वो कर रहा है थ्योरी के ऊपर, लेकिन उसका जो एस्पेक्ट है, जो उसका उसकी निगाह है, वो उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ है। वो इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये जो यूटोपियन आइडियाज हैं वो थ्योरी नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे जिसके जरिए जो है वो हम अपनी वो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो लड़ सकते हैं, जो कि जो है वो सोशलिज्म के लिए जरूरी है। तो मार्क्स एज अ सोशलिस्ट इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें किस तरह की फिलॉसफी की जरूरत है, और फिर वो इस ये फिलॉसफी जो है वो एक तरह से डिराइव करता है फ्रॉम द आइडियलिज्म भी, यानी कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, और साथ साथ जो है वो जो मटीरियलिज्म उससे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब वो इस सोशल चेंज को और सोसाइटी को जो है वो समझने की कोशिश करता है, तो उसको ये समझ में आता है कि इन तमाम सोशल चेंजेस और पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के पीछे जो चीज मुहर्रिक है, ठीक है ना, वो क्या है? सोसाइटी के अपने प्रोसेसेस, कि सोसाइटी खुद कैसे फंक्शन करती है। और फिर वो सोसाइटी की निटी गिटी में जाना शुरू करता है कि मुख्तलिफ अदवार में कैसे सोसाइटी फंक्शन करती रही, और उसके फंक्शनिंग्स में किस तरह से जो है वो चेंजेस जो है वो आती रही, ठीक है। जब वो यहां से आगे बढ़ता है और वो इन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करता है, तो उसको ये नजर आता है कि जो पूरी हिस्ट्री की ड्राइविंग फोर्स है, वो तो इस चीज के साथ जुड़ी हुई है कि उसकी जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो किस लेवल पे खड़ी हुई। जिस लेवल पे प्रोडक्टिव फोर्सेस खड़ी हुई हैं, वो ही डिक्टेट करती हैं कि सोसाइटी किस जगह पर जो है वो आगे बढ़ सकती है। यानी कि अगर हम जो है वो बात करते हैं बिल्कुल सैवेज दौर की, या जिसे जो है वो आप इनिशियल कम्युनिस्टिक दौर की बात करते हैं, कि जहां पर लोग जो है वो अब अर्ली कम्यून्स के अंदर जो है वो रहते थे, जहां पर बराबरी थी और मिलकर जो है वो काम होता था, कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, कोई चीज नहीं थी। वहां से जब लोग आगे बढ़ना शुरू हुए, तो वो कैसे शुरू होना बढ़ना शुरू हुए कि लोगों ने जो है वो जब एग्रीकल्चर में गए, और एग्रीकल्चर में बेसिकली होता ये था कि जो है वो जो नेचुरल लैंड था उसी के ऊपर जो है वो कल्टीवेशन नजर आती थी। कोई उनके पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था कि वो जो है वो एक नए लैंड के ऊपर कोई अपने तौर पे जो है वो कल्टीवेशन कर सकें, बल्कि जो थे एरियाज जहां पे कल्टीवेशन खुद ब खुद एक नेचुरल एनवायरनमेंट मौजूद था, वहीं पे कल्टीवेशन होती थी। तो और तो वो उससे खैर खाना पीना शुरू हो गए। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया कि वो कल्टीवेशन वाला जो लैंड था वो कम होना शुरू हो गया, तो फिर उन प्रोडक्टिव फोर्सेस ने बेसिकली एक तरह से लोगों को इस चीज पे मजबूर किया कि लोग उस पर जो है वो अपनी हीजमनी कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि जिसके पास वो लैंड होगा वही उसके फ्रूट्स खा सकता है। और जब स्केर्सिटी है, तो जो भी शख्स है वो उसकी कोशिश ये होगी कि उसके पास वो लैंड आ जाए, और वहां से प्रॉपर्टी रिलेशंस जो है वो एक तरह से जो है वो डेवलप होना शुरू हुए। इसी तरीके से जब टूल्स बनना शुरू हुए, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो खुद कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं। जब खुद कल्टीवेशन का मामला आया, तो वहां से जो है वो एक तरह से फैमिली, और फिर उसके बाद जो है वो ये कॉन्सेप्ट के जो है आप लैंड ओनर हैं और दूसरों से जो है वो लैंड के ऊपर काम करवाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें फ्यूडलिज्म की जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। और फिर इसी तरीके से जो है वो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो किस तरह से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसने बेसिकली ड्राइव किया
सोसाइटी को कि वो फ्यूडल रिलेशन से निकले और वो उससे जो है वो आगे की तरफ बढ़े। तो मार्क्स ने जो आइडेंटिफाई किया वो ये आइडेंटिफाई किया, जो मूविंग फोर्स है हिस्ट्री की, वो या जो मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, उसको अगर आपने देखना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सबसे पहले इस चीज का जायजा लें कि वहां की मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है, यानी कि जो है वो टूल्स क्या हैं, मशीनरीज क्या हैं, स्किल सेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्टिव फोर्सेस फिर किस तरह से अपने आप को एक्ट आउट करती हैं। प्रोडक्टिव फोर्सेस से जो अगली चीज हमारे सामने आती है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जैसी प्रोडक्टिव फोर्सेस होंगी या उनका जो लेवल होगा, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी उन प्रोडक्टिव फोर्सेस की, उसी तरह के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके सामने आएंगे। जी, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि जो है वो जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होंगी वो डिफाइन करेंगी कि रिलेशंस ऑफ ओनरशिप जो है वो किस तरह के होंगे, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन किस तरह के होंगे, किसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अगर हम फ्यूडलिज्म की तरफ चले जाते हैं तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास जो है वो लैंड हो जाता है कि लैंड के ऊपर आप काम करेंगे तो आप कुछ जो है वो उगा सकते हैं, अगर लैंड ही नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो है वो अगर आप कैपिटलिज्म के अंदर आ जाते हैं तो आपके पास जो है वो अगर कैपिटल है तो आपके पास जो है वो इंडस्ट्री है, लगाने का पैसा है, तो आप जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होंगी। अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो आपके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप जाकर अपनी मेहनत को जो है वो बेच रहे हो। तो जो आपके पास प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वही आपको ये बताएंगे कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे। अगर जो है वो आपके पास बिल्कुल बुनियादी किस्म के जो है वो टूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्यूडल रिलेशंस में आप एंटर हो रहे होंगे। अगर आपके पास जो है वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, मॉडर्न प्रोडक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, तो फिर आप जो है वो कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो एंटर होते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की वजह की जो भी नौयत होगी, यानी कि जो फ्यूडल रिलेशंस हैं उसमें जो है वो आपके पास अ, किसान का और जो जागीरदार है उसका ये रिलेशन है कि जागीरदार का लैंड है, वो किसान को जो है वो लैंड देता है, वो उसमें से जो उगाता है उसकी अक्सरियत उठाकर जो है वो अपने वडीरे को या जागीरदार को दे देता है और बिल्कुल बेसिक सबसिस्टेंस की चीजें जो है वो खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। जो कैपिटलिस्ट रिलेशंस हैं उसके अंदर जो है वो आपको ये नजर आता है कि जो है वो जो सरमायादार है वो मेहनत को खरीद रहा होता है, वो जो है मेहनत को नहीं खरीदता, सॉरी, जो मजदूर है उसकी मेहनत करने की सलाहियत को खरीद रहा होता है कि वो पहले से डिटरमिन करता है कि अच्छा भाई तुम आओ, तुम कितने कितने घंटे काम कर सकते हो पूरे महीने में, और फिर वो उसकी बेसिस पे जो है वो उसकी तनख्वाह जो है वो सेट करता है। तो ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो ही बेसिकली जो है वो सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको सेट करते हैं, और उन्हीं की बेसिस पे जो है हम ये कहते हैं कि उसकी इकोनॉमिक बेस ये है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जो है वो एक यानी हम जो है वो चाइना को की अगर मिसाल लेते हैं तो चाइना जो के इनकलाब से पहले था वो एक कॉलोनियल चाइना तो था, लेकिन अगर हम उसके प्रोडक्टिव रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर बात करें तो वो एक जागीरदाराना चाइना था कि जहां पर जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे वो जागीरदाराना थे। इसी तरीके से जो चाइना जो है वो उसके बाद वजूद में आया इनकलाब के बाद, तो फौरी तौर पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि चाइना में जो है वो फौरी तौर पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिज्म नहीं इन्फोर्स किया बल्कि उस पहले जो है वो कैपिटलिज्म को एक तरह से जो है वो डेवलप किया। तो उन्होंने जो है वो जो लैंड ओनरशिप थी उसको जो है वो खत्म किया, कम्यून्स डेवलप किए, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें की। तो जो उनकी उनकी इकोनॉमिक बेस थी उस वक्त वो एक कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर बनी हुई थी, बावजूद इसके कि वहां पर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी। तो
अच्छा, उसके बाद जो एक पीरियड था जिसमें मार्क्स ने जो है वो सोशलिस्ट रिलेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, मगर वो खैर रह नहीं सके और सारा मामला जो है वो वापस उनके जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ चला गया। तो आज भी अगर हम चाइना को की बात करते हैं तो चाइना में जो इकोनॉमिक बेस है इस वक्त चाइना की, वो कैपिटलिस्ट रिलेशंस के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। जो उनके यहाँ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है वो कैपिटलिस्ट है, तो उनकी इकोनॉमिक बेस जो है वो कैपिटलिस्ट है। तो ये इस तरह से आप जो है वो इकोनॉमिक बेस को जो है वो देखते हैं। मगर इकोनॉमिक बेस जो है उसका एक और चीज से भी जो है वो गहरा ताल्लुक। अ, एक सेकंड, एक चीज देख लूं कि मैं उसका जिक्र बाद में तो नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं। हाँ, तो मैं उससे इकोनॉमिक बेस से जो है वो आगे नहीं बढ़ता, मैं आता हूं अब मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली जो पूरा आपकी सोसाइटी में प्रोडक्शन करने का मेथड है, वो जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। और वो जो प्रोडक्शन करने का मेथड है वो दो चीजों पे कंसिस्ट कर रहा है, कि वहां पे प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या हैं और वहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। यानी कि अगर प्रोडक्टिव फोर्सेस जो हैं वो आपके पास अ, अ, जो है वो ऐसी हैं कि जहां पर जो है वो इंडस्ट्री एक खास लेवल तक जो है वो पहुंच चुकी है, और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो एडवांस हो चुके हैं और फ्यूडलिज्म के नाते टूट चुके हैं, और आप जो हैं वो एक कैपिटलिस्ट रिलेशंस में जो है वो एंटर हो चुके हैं, जहां पर जो आपकी मेजर इकोनॉमी है वो जो है वो उसका जो अहाता है वो इंडस्ट्री के जरिए चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। अगर इससे थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है, लेकिन जो ज्यादातर लैंड है वो जो है वो फ्यूडल्स के पास है। तो जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, चूंकि वो फ्यूडल है अभी तक, बावजूद इसके कि थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है, तो आप जो है वो फ्यूडल या सेमी फ्यूडल जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो लाई कर रहे होंगे। अब इससे हम अगर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं कि इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, लेकिन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन अब इस तरह के नहीं है कि जहां पर जो है वो कैपिटलिज्म डेवलप, यानी कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिज्म से आगे निकल चुके हैं, और हमने जो है वो एक ऐसे रिलेशन में जा चुके हैं जहां पर इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक हो चुकी है, और जो है वो इंडस्ट्री में कोई भी जो है वो ओनर उसका मौजूद नहीं है, बल्कि सब बराबरी की बुनियाद पर कायम काम कर रहे हैं। तो बावजूद इसके कि फोर्स प्रोडक्टिव फोर्सेस कैपिटलिज्म जैसी ही हैं, लेकिन चूंकि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोशलाइज हो चुके हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप जो है वो एक कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं। तो ये है मोड ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन। और मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली ये तय कर रहा है कि उस सोसाइटी की सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल लाइफ जो है वो क्या होगी, है ना। इसकी दो मिसालें आपके सामने हैं। जो अगर हम फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आपके सामने जो लाइफ नजर आ रही है उसमें खवातीन पे और जो लोअर कास्ट हैं, दलित्स हैं, और मुख्तलिफ जो है वो भील हैं, कोली हैं, मेघवार हैं, इन सब के ऊपर जो है वो आपको नजर आता है कि सिवियर ऑपरेशन है, ठीक है ना। एक कास्ट सिस्टम मौजूद है, खवातीन को जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है वो आज़ादी नहीं है। इसी तरह से जो है वो जो सियासी निज़ाम है उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं। जब आप कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं तो आपको ये सोशल ऑपरेशन खत्म होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन इसमें खासी रिडक्शन जो है वो नजर आती है। औरत जो है वो अभी भी उसके पास जो है वो कंप्लीट राइट्स नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो किसी किस्म के पॉलिटिकल राइट्स हैं। अभी भी उसके पास जो है वो मुकम्मल जो है वो पेट्रियार्की से उसको आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन जो है उसके पास जो है वो काम करने की किसी न किसी तरह से जो है वो आज़ादी मौजूद है कि वो जाकर जो है वो इंडस्ट्री में या मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो काम कर सकती है। इसी तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स की तरफ आते हैं, तो जो है वो सरमायादार का और जो मजदूर का फर्क है वो बराबर है। जो लॉ है वो जो सरमायादार है उसके फेवर में बनाया गया है,
लेकिन बहरहाल जो है वो कुछ ना कुछ राइट्स की डेफिनेशंस जो है वो मौजूद हैं, कम से कम एक ढकोसलेबाजी की हद तक ही सही, लेकिन एक राइट्स का जो है वो कोई नाम जो है वो जरूर है। बल्कि आजकल तो आप कि बेसिक जो मार्क्सिस्ट की और लिबरल्स की जो एक तरह से इडियोलॉजिकल डिबेट है या आइडियाज के ऊपर डिबेट है, उसमें बड़ा अहम डिबेट ये है कि हमने आया राइट्स की पॉलिटिक्स करनी है या हमने जो है वो पॉलिटिकल पावर की पॉलिटिक्स करनी है। तो ये चीजें जो है वो आपको जो है वो मुख्तलिफ मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये डिफाइन कर रहे होंगे कि उस जमाने का की सोशल पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ जो है वो किस तरह की होगी। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि द रूलिंग आइडियाज इन एवरी एपोक आर हिदरटो द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लासेस, कि वहां की जो रूलिंग क्लासेस हैं वो ये डिफाइन कर रही होती हैं कि किस तरह के आइडियाज की उनको जरूरत है, और उसके हिसाब से वो आइडियाज जो है वो शेप हो रहे होते हैं। मार्क्स फर्दर ये बात करता है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक टाइम वो आता है कि जब जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, वो उनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। कि प्रोडक्टिव फोर्सेस मजीद एडवांस हो सकती हैं, लेकिन वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन उनको जो है वो रोक रहे होते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी मिसाल, चूंकि हम अभी तक फ्यूडल और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं, कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो अब जो फ्यूडल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे वो बेसिकली नाकारा हो चुके थे, वो रुकावट बन चुके थे इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री को इतना बड़ा बड़ा लैंड जो है वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं चाहिए था। इंडस्ट्री को इतने सारे लोग जो हैं वो बस एक शख्स के कंट्रोल में जो है वो रहते हुए जो है वो उसको सूट नहीं कर रहे थे। उसको तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर चाहिए थी, कि जिसमें जो है वो लेबर आए, वो अपना नेगोशिएट करे, वो काम करे, जब तक वो उसके लिए प्रोडक्टिव है उसने इस्तेमाल किया, फिर उठा के उसने फेंक दिया। उसको जो है वो ये मुस्तकिल के रिलेशंस जो है वो नहीं चाहिए थे लोगों के साथ के वो बंदे हों। तो वो जो प्रोडक्टिव फोर्सेस जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी उसकी राह में जब फ्यूडलिज्म फ्यूडल रिलेशंस जो है वो रुकावट बने, तो वो प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है वो उसको उस कॉन्ट्रडिक्शन में जो है वो उखाड़ती हुई पछाड़ती हुई आगे निकल गई, और आपके पास उसकी जगह जो है वो नए रिलेशंस जो है वो पैदा हुए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रोडक्टिव फोर्सेस का और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का, जब ये डेवलप होता है तो नेचुरली आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं कि जहां पर जो है वो एक सोशल रेवोल्यूशन की जो है वो जरूरत पड़ती है। यहाँ तक मैं जो हूँ वो रोकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है ये वाला खत्म हो गया। आप लोग अब अपने सवालात कर सकते हैं, 5 मिनट आप लोगों के पास हैं, फिर मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी।